एवरीवन, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और बहुत खुशहाल होंगे। और मैं अगर अपने आसपास का आपको नज़ारा दिख रहा हूँ तो मैं अपने होम टाउन के एक त्रिकुट पहाड़ बोलते हैं, तो एक पहाड़ी पे हम लोग आज घूमने आए हैं, वो भी विथ फैमिली। तो अभी तो चूँकि स्टार्टिंग पॉइंट है तो मैंने सोचा कि एक बार आप लोगों से बात कर लेती हूँ, क्योंकि ऊपर बहुत टॉप पहाड़ी है। मे भी उधर से जाने के बाद बात करने का मुझे मौका मिले ना मिले, मतलब बात है इन द सेंस कि ऐसे कैमरा फेस करने का, क्योंकि यकीन मानिए मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ है और बिल्कुल बातें नहीं कर देते। वो लोग मुझे अक्सर होते ना चिढ़ाते रहते हैं कि दीदी देखो अब क्या बोलने वाली है, अब क्या बोलने वाली है। इसलिए तो खैर, और आप लोगों से एक और बात करनी है कि प्लीज़ आप लोग अपने कमेंट्स मुझे करके बताते रहिए कि आप लोग को कैसा लग रहा है मेरा ये ब्लॉग। मैं जब तक यहाँ हूँ कोशिश तो कर रही हूँ कि डेली ब्लॉग्स अपलोड कर सकूँ, बट समटाइम्स होता है ना फैमिली के साथ बैठने में कभी कभी थोड़ा सा काम के मामले में थोड़ी सी मैं भी कम हो गई हूँ, बिकॉज हो नहीं पा रहा है कि बैक टू बैक पर्सन्स मिलने आते रहते हैं। तो होपफुली आज का डे बिल्कुल सुपर डुपर होने वाला है और डेफिनेटली आपके साथ तो शेयर करूँगी ही करूँगी, क्योंकि आप लोग हो तो मैं हूँ। चलिए मंकू पिएगी मेरी पूरी पलटन, सब जा रहे हैं हम लोग टॉप पे। तो हम लोग सब लोग बढ़ चुके थे रोपवे की तरफ, क्योंकि ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। वैसे ट्रैकिंग के जो शौकीन लोग होते हैं वो ट्रैकिंग करके भी चढ़ाई कर सकते हैं, पर मुझे लग रहा है कि ट्रैकिंग में आई थिंक 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं टॉप पे जाने में, तो उतना टाइम भी हमारे पास नहीं था। और फिर बच्चे लोग भी थे तो वो लोग सारे लोग कर नहीं पाते, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना रोपवे से ही जाया जाए। और मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं इस पहाड़ी पे मुझे लग रहा है कि 9-10 साल के बाद ही आई होंगी, क्योंकि आफ्टर वेडिंग मुझे कभी ऐसे हुआ नहीं कि ऐसे ग्रुप बना के मैं कभी इधर आ ही नहीं पाई, क्योंकि इधर आना होता है लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आती हूँ, तो घर में ही फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लेती हूँ, बाहर कहीं निकलना हो नहीं पाता था। बस लकीली इस बार सबने मिलके प्लान करा, और कोरोना के कारण भी हमारा भी 2 सालों से घूमना फिरना बिल्कुल ही बंद था। मुझे याद ही नहीं है कि मैं अभी 2 सालों में कहीं भी गई हूँ, और इस तरह की फैमिली ट्रिप तो बिल्कुल भी नहीं हुई थी हमारी कि हम कहीं भी निकले हों घर से। और इधर घर आने के बाद सारे बहन लोग और भाइयों की भी मैंने पूछी तो सबको बहुत मन था कहीं ना कहीं जाने का, क्योंकि अगर मान लो वो लोग भी है ना तो बहन लोग भी कहीं ज़्यादा जा नहीं पाती है। हम लोग जब इकट्ठा होते हैं फिर ही थोड़ा बहुत घूमना हो पाता है। ये हम लोग आ गए हैं टिकट काउंटर पे, तो रोपवे का टिकट यहाँ से ही लिया जाता है। और फ्रेंड्स ट्रस्ट में ये रोपवे का जो सफ़र था ना बहुत ज़्यादा हमारा मज़ेदार था, क्योंकि एक तो रोपवे था चलो ठीक है, ऊपर से बिन्नी है ना भाई मेरा, तो उसको ना रोपवे का बहुत फियर है ऊंचाई का, तो उसको बहुत डर लग रहा था। तो हम लोग चूँकि 12-13 जन थे तो सारे लोग को टिकट लेने के बाद जब हम अंदर गए ना तो एक ट्रॉली में 4 ही लोग अलाउड थे, तो फिर 4-4 करके जा रहे थे। तो मैंने क्या किया ना, बिन्नी को अपने साथ बिठा लिया जानबूझ के, और उसके बाद की मस्ती। और ये देखिए बिन्नी की हालत बहुत ख़राब हो रही थी इस टाइम पे डर के मारे। ऐसे से होता कि हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग हैं रोपवे पे और देखिए इनकी हालत, देखिए हम रोपवे पे हैं, ये बहुत मजा आ रहा है। और देखिए डरपोक को, इसको दिखाओ, डरपोक मल को देखो आप लोग, देखिए इसकी हालत कितनी खराब हो रही है। ध्यान से देखिए इस नौजवान बांके नौजवान, ध्यान से देखिए, छोटा हम लोग वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, क्योंकि उसको ना ऊंचाई से बहुत डर लगती है, और बार बार एक ही बातें कह रहा था कि मुझे तुम लोग क्यों लेके आ गए, क्यों लेके आ गए। और देखिए 8 घंटा आदमी जे जहाँ ले उजे लटक लगे यार मन लग रहा है जैसे यार, तो रुक नेटवर्क खराब ले, ये क्या हो गया? मैं जा रहा है क्या, रुकल कहाँ हैं? यार है ऊंचाई जैसे बढ़ता है तो धीमा हो जाता है। ऊंचाई रुक रहा है कि? हाँ जनरेटर का डीजल खत्म हो गया। रुक लो, लेकिन पहले के मामले में अरे 8 घंटा ये रहा। अरे धीरज बहुत दूर है। कौन हिमालय अब ना डर लग बिल्कुल। यस और संसार के चल रही यार चीज जानती हो जाने में और डर लगेगा हमको, लग रहा है पूरा तेज भागेगा, स्पेशल जाएगा। नहीं रे पागल। यस यू अच्छा तो आप लोगों ने देखी विन्नी की हालत क्या ही हो रही थी।
तो आने से भी मना कर रहा था पर युवराज जी और मैंने उसको जैसे तैसे खींच के लाया, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ही डर है। और साथ में हम लोग बैठे थे तो हम लोग भी उसको और डरा रहे थे कि जनरेटर का ऑयल ख़त्म हो गया। तो कभी मेरा एक भाई और था, वो कह रहा था कि 8 घंटे तक कोई लटक के रह गया था, तो ऐसा कुछ। लेकिन चलो फाइनली हम लोग पहुँच ही गए बिल्कुल टॉप पे। और आप देखिए यहाँ का फॉगी वेदर किस तरह का है। आप देख सकते हैं कितनी ऊंचाई पे है ये, क्योंकि नीचे बिल्कुल कुछ भी नहीं था बादल जैसा, और ऊपर आने के साथ बादल का फॉग बिल्कुल बढ़ता ही जा रहा था। तो साथ में हमें गाइड रखना पड़ा, क्योंकि हम लोग यहाँ के लोकल हैं, लेकिन फिर भी गाइड की हेल्प लेनी पड़ती है। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे मंकीज़ जो है ना, वो कभी भी अटैक करते हैं आपके पास, आपके मोबाइल पर्स कुछ भी लेके निकल चलते हैं। इसलिए सेफ्टी साइड के लिए गाइड का रखना ही अच्छा होता है। और उनको रास्ते भी मालूम होते हैं ना कि किन रास्तों से हमें घूमना है, कहाँ के व्यूज़ अच्छे हैं और सारी चीज़ें। तो बस हमारी पलटन उसी तरह से गाइड जिस रास्ते से लेके जा रहे थे हम लोग निकल चले थे। तो ये एक भगवान जी की है यहाँ पे, जिनकी मन्नत पूरी होती है ना, वो यहाँ पे इस तरह से सिंदूर का चढ़ावा करते हैं। पता ही नहीं है कि रावण का पैर क्यों रखाया था। अरे यहीं पर जो जटायु पक्षी जो यहीं पर मैंने कटा था, मुसलमान पार हो रहा था। दिलीप जी, हाँ बताइए जरा इसका पुरानी बोला जाता है पुष्पक विमान के जटायु के साथ इसी पार पे लड़ाई हुआ था, जिस टाइम रावण सीता माँ को ले जा रहा था। त्रिकुट पर्वत पे जटायु मारे रहते थे। अच्छा, उसी टाइम पे लड़ाई हुआ था। लेकिन जिस टाइम लेके जा रहे थे उस टाइम में उसका यहाँ पे रथ उतरा था, एक विमान का रथ का परछाई पड़ा हुआ रावण का। ये मतलब कि ये हिस्टोरिकल इसका इतिहास रहा है ना। रावण गुफा जहाँ रावण ने श्रीलंका को दोबारा पाने की साधना किया था। इस जगह को दिखाया जाए। रावण गुफा है, उसका शालिग्राम पत्थर जिसके अंदर 14 ग्राम में घुसने के बाद 9 ग्रह दोष घटित होता है, जो सत्यनारायण देवता की पूजा करता है पत्थर। इसको जरा सा दिखाया जाए। ये पुरानी धरोहर है, भगवान श्री राम से जुड़ी हुई। तो अभी जो आपने स्टोरी सुनी ना, वो बिल्कुल ट्रू है। बिल्कुल आप लोगों ने देखा कितनी ऊंचाई पे है। मेरे पीछे का बैकग्राउंड आप लोग देखो, आप लोग को बिल्कुल मज़ा ही आ जाएगा। इतनी ऊंचाई पे है और मतलब सच्ची बताऊं, घर से खाना खा के आए हैं फिर भी भूख बहुत बड़ी हुई है। तो यहाँ पे चटपटे, चना, झाल मुड़ी और पता नहीं क्या क्या बहुत कुछ मिलती है। तो वो सब हम लोग पहले खाएंगे, क्योंकि पता नहीं यहाँ आने के साथ ही सबकी भूख थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। और मंकीज़ तो इतने सारे हैं कि हम लोग ना अपना कैमरा निकाल के शूट करने में भी हमें डर लग रहा था, क्योंकि गाइड्स जो हमारे थे वो बता रहे थे कि वो मंकी जो है ना कैमरा लेके चलता ही बनता है। तो काफ़ी डर के साए में हम लोग शूट कर रहे थे। अभी और भी मज़ा आने वाला है बहुत। और ये देखिए मंकी की झुंड, ये तो मतलब कुछ भी नहीं है, इतने सारे थे ना कि मतलब बहुत केयर से हम लोग अपने आप को और बच्चों को रख रहे थे, बिकॉज़ इनका कुछ भी नहीं होता। मतलब ये ऐसे बाइट वगैरह तो नहीं करते, लेकिन हाँ अगर इनको इरिटेट करो, इनको ऐसे होता है ना स्टिक वगैरह दिखाओ, तो कभी कभी अटैक भी कर देते हैं। तो बस वहाँ से अब आगे बढ़ने के बाद हमें जाना था इस माउंट से भी ऊपर के टॉप पे। और आप ये चीज़ को देखिए, ट्रस्ट में इस दिन का सबसे अच्छा चीज़ था ये, इसके पॉइंट के ऊपर जाना। तो देखिए कितने टेढ़े मेढ़े रास्तों से हम लोग को ऊपर चढ़ना पड़ रहा था। मतलब आप कह सकते हैं कि अगर सपोर्ट ना हो और गाइड ना रहे तो शायद यहाँ जाने के बारे में हम लोग सोच भी नहीं पाते, क्योंकि देखिए किस तरह से टेढ़ी मेढ़ी रास्तों से और चट्टान के सहारे पैर को रख के ऊपर चढ़ना होता है। तो मुझे तो ये चीज़ें बहुत मज़ेदार लगती है। और ये चीज़ें वही लोग कर सकते हैं जिनको ट्रैकिंग में सच में इंटरेस्ट हो इन चीज़ों को एक्सप्लोर करने में। क्योंकि अगर आपका मन नहीं है और आपको लगता है कि ज़बरदस्ती आप कर रहे हो, फिर आपको फिर मज़ा ही नहीं आएगा, फिर आप वो इन्जॉयमेंट कर ही नहीं पाओगे इस जगह पे। और ये देखिए सपोर्ट, एक दूसरे के हाथ को सपोर्ट से करते हुए हम लोग बिल्कुल ऊपर की तरफ। वहाँ पे आने के बाद अब जाना था हम लोग को, मतलब इससे टॉप ना इस पहाड़ी पर कुछ भी नहीं है, ये सबसे टॉप पॉइंट पे हम लोग चढ़ रहे थे। तो इस तरह से चढ़ना पड़ रहा था। और खुदा ना खास्ते थोड़ा सा भी अगर चूक हुआ ना तो नीचे बहुत गहरी खाई रहती है। तो भगवान ना करे कभी कुछ ऐसा हो, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आया फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा। और अगर आप लोग इधर के हो या कभी इधर आते हो तो डोंट मिस, ये बहुत अच्छी जगह है। वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ के वेदर वगैरह का मज़ा लेने के बाद थोड़ी देर फ़ोटो सेशन हुई। उसके बाद ये अनदर चीज़ मैं कर रही थी,
तो ये क्या है ना कि एक बहुत बड़ा विशाल चट्टान बिल्कुल ज़मीन से थोड़े ही दूरी पे है। तो लोगों को ना उस चट्टान से बिल्कुल ऐसे रेंगते हुए, क्रॉलिंग करते हुए पार होनी पड़ती है। पहले तो मेरी हिम्मत जवाब दे गई, पर फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे करनी है। तो मैंने हिम्मत बांधी और मैंने ही शुरुआत किया कि नहीं, मुझे उस चट्टान से क्रॉस होना है, क्योंकि लोग की मान्यता है कि अगर इस पर्वत पे आओ ना तो उस चट्टान से क्रॉस करना होता है, तो अच्छा होता है, मतलब करना चाहिए। तो बस मैंने भी वही किया। और इस चट्टान की सबसे अच्छी बात क्या है ना कि इसके अंदर जो गैप है ना वो बहुत कम है, पर लोग आज तक कोई अटकते नहीं है। कितना भी मोटा तगड़ा इंसान हो ना, गैप से निकल जाता है। तो बस ये भी एक तरह का एंजॉयमेंट के लिए ही था, ऐसे पर्पसली ज़रूरी नहीं है कि करना ही है, बट हाँ मज़ा आता है, थोड़ा फ़नी वे में एंजॉयमेंट होती है इसलिए। और मेरे देखने के बाद बस युवराज जी, मेरे भाई, सारे लोग शुरू हो गए, क्योंकि सब आनाकानी कर रहे थे कि मुझे नहीं करना, बट फाइनली सब ने करा। सब करने के बाद स्टार्ट हुआ। अब चोटी से हमें, सबसे टॉप से हमें नीचे जाना था। तो नीचे जाना तो और भी कठिन था। अब देखिए कितनी मतलब मेहनत मशक्क़त के बाद हम लोग नीचे उतर पा रहे थे, क्योंकि चारों ओर ही खाई थी। तो ऐसे ही हैंड टू हैंड सपोर्ट से निकलना था हमें। और ये अनदर रास्ता था जिसमें कैसे स्लाइड करना था हमको, चट्टान पे स्लाइड करके फिर नीचे जाने थे। तो कुछ इस तरह से जा रहे थे। मतलब डर तो थोड़ा लग रहा था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं कर रही थी, क्योंकि मैं आई थी पहले शादी से पहले, बट ये सब नहीं करा था। बस थोड़ा सा घूम फिर के फिर घर चले गए थे। ये फ़र्स्ट टाइम था जब मैंने ऐसे ट्रैकिंग किया था यहाँ पे आने के बाद। इतनी उछल कूद मचाने के बाद तो भूख तो लगना लाजमी बात थी। फिर हमने वहीं पे टॉप पे ही थोड़ी बहुत चीज़ें खाने की मिलती है, लाइक चने हो गए, चटपटे हो गए, मुढ़ी, झाल मुढ़ी, मैगी, चाय। तो बस ये सब खाने के ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो ऐसी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, चारों तरफ से फॉगी वेदर, और साथ में ये चटपटा मुरमुरा। तो ये और क्या ही चाहिए। ये सब खाने के बाद हमने गर्मा गर्म पिया चाय। वो चाय भी पता है तो मेरी मतलब था ना कि सबसे फेवरेट चीज़ रही है चाय के मामले में मेरी कुल्हड़ चाय। मैं जब मुझे लग रहा है कि जो बहुत छोटी थी उस टाइम से कुल्हड़ चाय पीती आ रही हूँ, तो मुझे बहुत पसंद भी है। और ये देखिए इनकी टोली। तो गाइड भैया ने मुझे मेरे हाथों पे से थोड़े से चने दिए थे, और वो मंकीज़ मेरे गोदी में आके और फिर ऐसे चने को खा रहे थे। मुझे पहले थोड़ा सा डर लगा, लेकिन बाद में मैं बहुत अच्छे से यूज़ टू हो गई। और बस ये चने वने खिला दिए सबको। मंकीज़ भी हैप्पी। और अभी टाइम था इस माउंटेन को बाय बाय करने का, क्योंकि अनाउंसमेंट हो रही थी नीचे जाने के लिए, क्योंकि बज तो चुके थे 5, क्योंकि 5 बजे के बाद आप पहाड़ पे नहीं रह सकते और रोपवे तो भी सारी बंद हो मस्ती जाती है। करने के बाद अब चूँकि अनाउंसमेंट हो चुकी है, तो अब हम लोग को जाना पड़ेगा यहाँ से नीचे। तो वापस रोपवे का सफ़र स्टार्ट होगा यहाँ से। चलिए। तो जब हम रोपवे की तरफ आ रहे थे आने के टाइम, तो उससे ज़्यादा लंबी लाइन थी अभी वापस लौटने के टाइम पे, क्योंकि सभी लोग एक साथ ही लौट रहे होते हैं। और वहाँ पे लंबी लाइन के बीच में ये नज़ारे शूट कर रही थी आप लोगों के लिए। देखिए क्या मतलब, मन बिल्कुल नहीं हो रहा था वापस जाने का यहाँ से, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उतने शाम के बाद फिर वहाँ पे रहना भी बिल्कुल सेफ़ नहीं होता है। और रोपवे की सर्विस अगर बंद हो जाती तो पता चला कि हम लोग उतर ही नहीं पाए, इसलिए तो बस रोपवे से होते हुए हम लोग आ गए नीचे। और ये देखिए मेरी नेस ने, युवानी ने भी बहुत एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा। आप लोग अच्छा एक बात, एक हम डर लगा कर रहे हैं ना, फ्लाइट बाय क्रूज जा कितना होता है फ्लाइट अगर बादल रहता है कुछ? ये तो बहुत कल पुर्जा पर डर लग रहा है। अच्छा आगे छोटी एक बार नीचे तो देखो भी नहीं एक बार। सुन्न हो गया मेरा शरीर। हेलो गाइस, और देखिए हम लोग रोपवे के अंदर है फाइनली, और नीचे जा रही हूँ। और मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। समथिंग डरावना। ये देखो आप लोग, हम लोग इतनी ऊंचाई पे हैं, नीचे मतलब सब कुछ ब्लर दिख रहा है और फॉग ही फॉग है चारों ही तरफ।
और वापस से मेरे बिन्नी ब्रो की बिल्कुल लगी पड़ी है। देखिए मैं इनको भी दिखाऊंगी। और कितना दूर है? पूछ रहा है कितना दूर है। ऐसी स्थिति इसकी बनी पड़ी है। तो ऐसे ही मजाक मस्ती पूरे टाइम रोपवे पे चलती रही और फाइनली हम आ गए थे अब नीचे। और ये है एग्ज़िट पॉइंट। और निकलने के बाद भी मतलब उतना चने वगैरह खाए थे, लेकिन भूख फिर भी थोड़ी थोड़ी सबको और लग रही थी। तो फिर कुछ खाने पीने का प्रोग्राम बना हमारा। तो विंटर्स थी, ठंडी हवा चल रही थी, तो सबका ही मन बहुत चाइनीज़ खाने का कर रहा था। तो हम एक चाइनीज़ कॉर्नर पे गए। बहुत अच्छी शॉप थी, मतलब बहुत बड़ी नहीं, बहुत तामझाम तो नहीं थी, लेकिन हाँ बहुत अच्छी शॉप थी। हम लोगों ने वहाँ पे जम के चाइनीज़ वगैरह खाए, बहुत मज़ा आया। सब ने अपने अपने पसंद की चाइनीज़ ऑर्डर करी। और उस दिन पता भी चल गया कि सबकी टेस्ट इतने दिनों में बहुत बदल चुकी है, क्योंकि सिस्टर लोग को पनीर चिली उतना पसंद नहीं आ रहा था। वो लोग चिकन को प्रेफर कर रही थी और मैं तो पनीर लवर हूँ। चिकन भी पसंद है मुझे, बट अगर चाइनीज़ की बात करूँ तो मुझे पनीर को मैं हमेशा फर्स्ट रखती हूँ। तो स्टार्टर्स वगैरह ये सब खाने के बाद हमने फिर रोल्स वगैरह ऑर्डर किए, फिर तंदूरी आई और पता नहीं क्या क्या। और ये देखिए युवानी को एकदम खुश हो गई थी वो चिकन देख के, क्योंकि भूख तो उसको भी लगाई थी ना। और चने वगैरह उसने भी खाए थे, लेकिन छोटी है और दौड़ भाग भी बहुत हुआ था आज, तो उसको भी भूख लगाई थी। तो कुछ इस तरह का था आज का हमारा पूरा दिन। होपफुली आपको आ रही हो पसंद। अगर हाँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब देना बिल्कुल ना भूलें। बहुत जल्द हाजिर होती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।